हाँ जी, जो आपने वो देखा, मैंने जो अभी आपको दिखाया था शुरू में कि बनाना लीव्स में स्टीम्ड फिश है, wrapped in banana leaf with lots of chutney in it. It is a very healthy, बहुत हेल्दी डिश है ये। और जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। दिस इज़ अ पारसी डिश। मैं जब कराची में रहती थी, मेरे जो पारसी फ्रेंड्स हैं उन वो लोग अक्सर ये खिलाया करते थे। जब उनके घर में एक दो लोग थे जिनके घर में केले के पत्ते लगे होते थे, केले का दरख्त था, तो वो अपने पत्ते पत्तों में लपेट के सर्दियों में सुरमई मछली जब आती है अच्छी वाली तो सुरमई फिश के फिले बनाते हैं, बोनलेस वो करके, बीच में से एक हड्डी होती है ना उसमें, वो हटा के उस तरह से फिले करके और चटनी लगा के, जो चटनी आपको भी दिखाऊंगी कैसे बनती है, और फिर इसको और केले के पत्ते में रैप करके और स्टीम करते हैं अच्छी तरह बांध के। तो मैं सबसे पहले अभी इसमें नमक और थोड़ा सा सिरका डाल के इसको नमक लगा के सिरका डाल के 20 मिनट के लिए रख दूंगी। उतनी देर में मैं आपको और चीज़ें दिखाऊंगी। अच्छा देखिए, ये मैं नमक डाल रही हूँ और फिर मैं इसमें थोड़ा सा सिरका लगा के इसको ज़रा सा मसल के सारा अच्छी तरह लगाऊंगी। दूसरी चीज़ ये बताऊंगी कि जो इसकी चटनी है वो थोड़ी मीठी, थोड़ी तेज़, उसमें एक किक आती है वो है, और उसके साथ साथ उसमें मिठास है, थिकनेस है, चटपटी है, खटास है नींबू की उसमें। तो ये सब चीज़ें उसमें हैं और वो अच्छी तरह से आप उसको ज़्यादा देर नहीं पकती लगती है। आपको पता है फ़िश पकने में तो इतनी देर नहीं लगती है, उसके लवाजमात में ज़्यादा टाइम लग जाता है और फ़िश को कुक होने में इतना टाइम नहीं लगता। ये अबाउट 2 सेंटीमीटर थिकनेस है इसकी, तो इट शुड टेक अबाउट 8 to 10 minutes टू कुक। जब इसको वो कर देंगे तो ये मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं कि ये मैं इस तरह से नमक लगा के इसको रख रही हूँ, और फिर 20 मिनट बाद इसको उस वक्त तक चटनी वगैरह बन जाएगी, तो ये उस वक्त तक इसमें मैरिनेट कर देंगे। ठीक है, मैंने अच्छी तरह धो लिया है। और ये यहाँ पे सुरमई आई डोंट नो, कहते तो यही है कि सुरमई है क्योंकि सुरमई में स्केल नहीं होते। यहाँ इसको किंग फिश के नाम से कहा जाता है, किंग फिश है ये। और इसमें भी सुरमई की तरह एक ही है, बीच में हड्डी होती है और ज़्यादा कांटे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यही सोच के कि ये वो सुरमई फ़िश है उसको लिया है और इस तरह से उसके फिलेज कटवा के और यहाँ इस तरह से रख लिया है। अब मैं इसको ये अच्छी तरह कर लिया है मैंने, इसमें सिरका और नमक लगा लिया है। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। फिर मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी, के पत्ते को किस तरह से सॉफन करना है, वरना वो फोल्ड करने में फट जाएंगे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जो ये चटनी बनेगी तो ये मैंने एक पूरा बंच लिया है हरा धनिए का, और उसमें ये मैंने 2-3 ये तेज़ हरी मिर्चें हैं, तो लेकिन मैंने इसमें से बीज निकाल दिए हैं ताकि बच्चों को तेज़ ना लगे। तो ये है, इस चटनी में ये पड़ेगा, इसमें ये नारियल का बुरादा पड़ेगा, ये भी पीसूँगी मैं। थोड़ा सा खट्टा मीठा जो होता है वो, अगर आप स्पेशल दावत के लिए बना रहे हैं तो फिर आप किशमिश डालें, ठीक है। और अगर रोज़मर्रा के लिए बना रहे हैं तो आप चीनी डाल सकते हैं। थिकनेस के लिए मूंगफली डाल लें या बादाम डाल लें। तो मैं बादाम डाल रही हूँ, मेरे पास बादाम रखे हुए थे वो डाल रही हूँ। लेमन आएगा इसमें, और भुना हुआ ज़ीरा है ये पिसा हुआ। तो ये सब मिला के मैं चटनी डालूंगी। कोशिश करना है कि पानी बिल्कुल ना डालें, सिर्फ लेमन जूस पड़ेगा उसी से, क्योंकि इसका जो कंसिस्टेंसी है वो थिक होगी इस चटनी की, बिल्कुल रनी नहीं होगी। अगर रनी होगी तो वो मछली पे चिपकेगी नहीं। हमें इतनी थिक रखनी है कि वो मछली पे आराम से चिपक जाए और उसके ऊपर सेट हो जाए। तो मैं आपको अब ये चटनी पीस के दिखाती हूँ।
जी, ये मैंने चटनी देखें ये तैयार कर ली है। उस वक्त मैंने जब इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे तो मैं लहसुन दिखाना भूल गई थी। इसमें मैंने 8-9 जवे लहसुन के डाले। आपके ऊपर है आप कितना लहसुन डालना चाहते हैं। लहसुन का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अदरक नहीं डलेगी, सिर्फ लहसुन इसमें पीसेगा। ओके, आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन आमतौर पे डाला नहीं जाता। अब जो एक ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो ये देखें, ये हटा के मैं ये देखें, ये जो पत्ते हैं ये अभी ऐसे हैं कि मैं अगर इनको मोड़ूंगी तो ये फटेंगे। तो इनको सॉफ्ट करना है मुझे ताकि ये फोल्ड हो जाएं। तो सॉफ्ट करने का तरीका ये है कि इसको आग के ऊपर इस तरह से हल्का सा रखें ताकि ये इसके ऊपर रख के ये सॉफ्ट हो जाएंगे और फोल्ड करने में फटेंगे नहीं। आप ये भी कर सकते हैं कि एक पतीली को या एक किसी कढ़ाई को गरम करें और उसमें ये रखते जाएं, तो तब भी सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखें, ये अभी मैंने आपको दिखाया ये देखें, ये अभी ये फट रहा है। और अब जब मैं इसको ये कर लूँगी तो ये फटेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रिस्प होता है। क्योंकि एक तो बड़े साइज़ का पत्ता है, जो छोटे पत्ते होते हैं हम लोग तो वहाँ ये करते थे, हमारे घरों में दरख्त होते थे तो हम छोटे यंग लीव्स तोड़ते थे ताकि उसको वो टूटे नहीं और आराम से रैप हो जाएं। यहाँ मैं अपनी दोस्त के यहाँ से लेकर आई हूँ, दरख्त उसके यहाँ लगा हुआ है, तो इस तरह से मैं उसके यहाँ से लाई हूँ। चाइनीज़ सुपर स्टोर्स में बिकते हैं लेकिन काफ़ी महंगे होते हैं, तो इसलिए मैं वो नहीं लिए मैंने। मैं ये यहाँ से अपनी दोस्त के यहाँ लगे हुए हैं तो वहाँ से तोड़ के लाई हूँ और ये इस तरह से इसको सेकूंगी तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए अब ये इसमें क्रंचीनेस नहीं है। इसको बस हल्का सा ऐसे करके रखती जाऊंगी जितनी मुझे पत्तों की ज़रूरत है। ठीक है, ये इस तरह से मैं करके आपको दिखा दूंगी बाद में सारे। ये जो बीच की वेन है ना पत्ते की, ये मैं काट रही हूँ क्योंकि ये बीच की वेन जो है ये सख्त होती है। ओके, तो इसको मैं अलग कर रही हूँ और इसको फिर मैं नरम करके आपको दिखाऊंगी। मैंने कहा मैं आपको बताती जाऊँ। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं कर लूँ। मैंने स्टीमर रख दिया है, इसमें होपफुली जो मेरे पास 6 पीसेस हैं वो पूरे आ जाएंगे, वरना 2 पार्ट्स में कर लूँगी। तो ये मैंने स्टीमर ऑन कर दिया है, पानी इसमें डाला है और पानी के साथ थोड़ा सा सिरका डाला है ताकि एक तो पानी का निशान नहीं पड़ता पतीली में, और दूसरा ये कि स्टीम में जब खटास भी आ जाती है जब स्टीम हो रहा होता है। तो ये मैं आपको मैंने कहा दिखा दूं कि स्टीमर मेरा तैयार है, ये चटनी तैयार है। और अब मैं आपको एक ये देखें, ये अब मेरा ये देखें क्रंची नहीं है अभी है। ठीक है, ये सॉफ्ट हो गया है पत्ता। अब मैं इसको यहाँ रखती हूँ। ठीक है, आपको दिखाती जा रही हूँ, यहाँ रख रही हूँ और यहाँ इस पे ये चटनी रख रही हूँ। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा पीस रखें। मुझे यहाँ बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्लाइस करके दिया है, तो मैं देख रही हूँ कि मैं इसको पूरे को रखूँ। जी, ये इस तरह से मैं इस पे ये लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ ये लगाती जा रही हूँ इस पे, और नीचे भी रख दिया है ताकि वो नीचे से चिपक जाए। और ये इस तरह से ये इस पे ये सारा एक थिक लेयर चटनी की आ जाए इस पे। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से, अगर ये लगे कि पत्ता छोटा है तो मैं एक दूसरा पीस यहाँ पत्ते का रख के फिर रैप करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से मैं
ये बांध रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छी तरह इसको टाइट बांधूंगी, ऐसा बांधूंगी कि वो अंदर से चटनी ऊज आउट ना हो, ठीक है। ये इस तरह बांध लिया। अब मैं इसको इस तरफ फोल्ड करूंगी और इस तरफ फोल्ड करूंगी, ऐसे। देखें वो एक पीस शायद ठीक से वो नहीं हुआ तो वो क्रक करके बोला है, इट डजंट मैटर। रैप हो गया। मुझे किसी ने कहा ये आप इसमें क्यों सिर्फ बना सकते हैं, बहुत दिन से मेरा दिल चाह रहा था ये बनाने के लिए, तो व्हाई डोंट यू यूज़ कैबेज लीव्स, जो बड़ी कैबेज, चाइनीज़ कैबेज नहीं आती है बड़ी वाली, आप वो क्यों नहीं यूज़ कर लेते। मैंने कहा पता नहीं उसका क्या टेक्सचर फ्लेवर क्या होगा उसको यूज़ करने से, तो इसलिए जो ऑथेंटिक है मैं वही यूज़ करूँगी तरीक़ा। तो इसलिए मैं यही देखें, ये मैं अच्छी तरह से इसको रैप कर रही हूँ और इसको अब टाई कर लूँगी, ठीक है। ये इधर से ये टाई करके और मैं इसको सारे इसी तरह रैप करके और फिर मैं स्टीमर पे रख के आपको दिखाऊंगी। इसी तरह मैं सारे रैप कर लूँगी, ओके। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये देखें, ये मैंने फ़िश को आधा कर लिया है, वो बहुत बड़ा था तो मैंने आधा कैंची से इसको आधा काट लिया है। अब मैं इस पर भी ये चटनी लगा के और इसको रैप करती हूँ। हो सकता है ये इतना बड़ा ना हो तो आराम से उसमें फिक्स हो जाए, एक ही लीफ में मुझे उसमें दूसरा लीफ का हिस्सा ना लगाना पड़े, ठीक है। ये पता है वहाँ पे हम लोग घर में दरख्त लगा हुआ था केले का, तो इसलिए हम सोचते भी नहीं थे, कुछ इतनी कदर नहीं थी, ठीक है। तो हम लोग धड़ाधड़ यूज़ करते थे। अब कदर आ रही है तो अब एहतियात से यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको भी मैं फ़ोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक और टाई कर लिया इस तरह से, तो वो जो छोटा वाला पीस है, अब मैं बाकी के सब करके एक साथ आपको दिखाऊंगी। ये अभी मैंने आधे रैप किए हैं और मैं इस तरह से इनको रखती जा रही हूँ और ये इस तरह से मैंने ये रख रही हूँ। और अगर थोड़ा सा ऊज आउट हो रहा है तो डजेंट मैटर, वो इसके साथ चिपक के बाहर आएगा। तो मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, मैं ये 1 2 3 और एक ये इधर डाल देती हूँ ताकि अच्छी तरह ये स्टीम हो जाए, ठीक है। बाकी के और बाद में इसको मैं 8 to 10 मिनट्स छोड़ूंगी इसमें, ठीक है। उसके बाद देखते फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये अच्छी तरह इसको बंद कर दे ताकि स्टीम जो है इसमें अंदर ठीक से कैप्चर रहे, ओके, बाहर ना निकले। ये देखें, ठीक है। तो अब मैं आपसे 10 मिनट बाद जब ये हो जाएगा तैयार तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये अच्छी तरह इसको सील होना चाहिए ताकि इसके स्टीम जो है वो बाहर ना निकले, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको जो हो गया ज़रा सा ठंडा हो तो मैं खोल के आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये मैं एक खोल रही हूँ और ये कितना अच्छा, उफ, इतना ज़बरदस्त ये कुक हो गया है। अच्छा, वहाँ ये पत्तों में ही इसी तरह पत्तों में सर्व किया जाता है। वहाँ जहाँ शादियों में किसी तरह हो तो वो बड़े बड़े उसमें रखा हुआ होता है और आप वहाँ से जाके ये एक इस तरह से उठा लेते हैं और अपनी प्लेट में रख के खोल के खाते हैं। ये इसी तरह सर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये अभी मैं इसको इसी तरह रख रही हूँ। मैं आपको थोड़ा सा काट के दिखाती हूँ कि ये देखें कितना अच्छा कुक हो गया। ओह वाह, देखें कितनी अच्छी तरह ये कुक हो गया है, ठीक है। और यू विल रियली इन्जॉय दिस डिश। इतना ज़बरदस्त होता है ये कि आप लोगों को सोच नहीं सकते, जिन्होंने अभी तक ये खाया नहीं है, आप लोग समझ नहीं सकते कि ये किस कदर कितना लजीज होता है, ठीक है। अब मैं बाकी के सारे वो करके फिर इसको किस तरह से मैं सर्व करूँगी वो दिखाती हूँ बाद में। ये सारे जब तैयार हो जाएंगे तो मैं दिखाऊँगी जी। ये देखें, ये मैंने सब निकाल लिए हैं और ये इस तरह से वहाँ पे जब सर्व किया जाता है तो वो स्टीमर जो शेफिंग डिशेस होती हैं ना, उसमें नीचे पानी पड़ होता है और ये उसी में सर्व की जाती हैं।
ठीक है, आप लोग उसी में से जाके हम लोग एक एक ये जो रैप्ड पीस है ये उठा लेते थे और अपनी प्लेटों में इस तरह से हम खोल के और ये खाते थे गरम गरम। इसके साथ यू डोंट नीड एनीथिंग, ना कोई सैलड चाहिए, ना कोई चटनी, ना कुछ, सब कुछ इसमें इतना अच्छा है कि यू डोंट रियली नीड एनीथिंग विद इट। और ये स्टीम होता हुआ गरम गरम खाएं आप, इस कदर मज़े का होता है ये, इस कदर मज़े की फ़िश है कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते जिन लोगों ने आज तक ये नहीं खाया है। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर ये फ़िश बनाएं और ज़रूर खाएं। ये बहुत इजी है और बहुत सिंपल है, कोई इसमें वो नहीं है। सिर्फ ये है कि केले के पत्ते जो हैं अगर वो आपको सॉफ्ट, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, वहाँ सॉफ्ट मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। वरना जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि आप उसको किस तरह से आग पे रख के उसको नरम कर सकते हैं, ठीक है, वो बेस्ट तरीका होता है उसको नरम करने का। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप लोग इसको ज़रूर बनाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी फिर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो बेल वाला आइकॉन है उसको प्रेस करेंगे तो आपको मेरे लेटेस्ट जो वीडियोस हैं जो मैं डालूँगी वो आपको उसके नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग ज़रूर ये फ़िश बनाएं और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये कैसा लगा और आप किस तरह से इसको बनाएंगे और कौन सी फ़िश, इट डज़न्ट मैटर कि कौन सी, बस एज़ लॉन्ग एज़ इसमें कांटे वाली फ़िश ना यूज़ करें। आप पॉम्फ्रे भी यूज़ कर सकते हैं, पॉम्फ्रे का भी आप बीच में से अगर उसका फिले करा लें और कांटा पूरा हटा दें बीच में से तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप कितने बड़े साइज़ रखें। ज़रा थिक साइज़ इसलिए रखते हैं कि ये चूरा ना हो जाए। अब जैसे ये मैंने आपको दिखाया, ये इस तरह से ये साबुत पीस है, ठीक है, ये इसी तरह रहेगा। इससे पतला होगा तो ये टूट जाएगा सारे ये इस तरह से पूरा पीस नज़र नहीं आएगा, फिर वो कीमा बन जाएगा। तो इसको इसी तरह से आप रखें और इसी तरह से मोटा थिक पीस रखें और खाएं। मैं ज़्यादातर सुरमई से बनता है ये पाकिस्तान में भी, और मैंने इसी मसाले में एक और चीज़ भी बनाई हुई है पाकिस्तान में, और मैं कोशिश करूँगी कि आजकल सर्दियां हैं, फ़िश अच्छी मिल रही है और सर्दियों में तो फ़िश ज़्यादा ही खाई जाती है, तो मैं वो राइस डिश है वो आपके लिए बना के 2-4 दिन में वो दिखाऊंगी और उम्मीद है वो वाली डिश भी आपको पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलती हूँ मैं विद द नेक्स्ट रेसिपी, और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।